क्या कर रहे हो? अब हो रही है स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, एडमिट कर लिया। नजर आ रहा है, अब नजर आ रहा है। सॉरी भाई, बहुत माजरत चाहता हूँ, जज्बात में लिखना शुरू हो गया और जनाबे वाला स्क्रीन देखी नहीं हमने। एडमिट करो भाई, इन बच्चों को एडमिट कर लो। एडमिट हो गई आंटी। बोलो भाई, कौन सा गवर्निंग लॉ है इनका? कौन सा गवर्निंग लॉ? शाबाश शाबाश रुबाब बेटा, शाबाश मेरी बहन, शाबाश मेरे बेटा, जीते रहो। पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। भाई ये कानून है, ये इसका गवर्निंग लॉ है, ये इसका गवर्निंग लॉ है। फिर जी, फिर जी, नंबर ऑफ number of general partners to carry a business। लॉ की किताब में मैंने पढ़ा है, इसे मैं कंफर्म भी कर लूंगा। फिलहाल लिख लो, मैं कंफर्म भी कर लूंगा। नंबर ऑफ जर्नल पब्लिक, नंबर ऑफ जर्नल पार्टनर्स टू कैरी अ बिजनेस, सर एटलीस्ट टू जनरल partners are required to carry a partnership। ठीक है, तो मैं इसको कंफर्म भी कर लूंगा कि यही है सीन या नहीं है। बाकी वैसे मेरे नॉलेज के जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि लॉ है तो लॉ में वैसे ये जनरल थ्योरी नहीं है, लॉ है। ये लॉ के अंदर मुझे लगता है मैंने पढ़ा है कि करीबन दो पार्टनर जो हैं, दो पार्टनर्स, दो कौन से पार्टनर सर? दो जर्नल पार्टनर्स रिक्वायर्ड हैं टू कैरी अ लॉफुल बिजनेस। बेटा, टू कैरी अ लॉफुल बिजनेस। जर्नल पार्टनर कौन होते हैं? जो इन्वेस्टमेंट करें। जर्नल पार्टनर कौन होते हैं सर? जर्नल पार्टनर कौन होते हैं मेरे बच्चों? जर्नल पार्टनर कौन होते हैं मेरे बच्चों? सर जर्नल पार्टनर वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करें, और टर्म कुछ भी हो सकती है। अच्छा, अब अलग अलग बिजनेस के पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। जैसे बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 है ना, किसी के लिए कहीं कुछ है। वैसे तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं पार्टनरशिप के लिए, जर्नल पार्टनरशिप के लिए? नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए बोलो? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 20 पार्टनर्स। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 है। मैक्सिमम कितने मेरे बच्चों? बोलिए मैक्सिमम कितने मेरे बच्चों? मैक्सिमम कितने मेरे बच्चों? बोलो बोलो, मैक्सिमम कितने? सर मैक्सिमम चाहिए जनाबे वाला 20। ठीक हो गया। अब ये बातें सर क्यों लिखवा रहे हैं? ओ भाई इसलिए ताकि एमसीक्यू में कुछ पूछ ले तो हम बताने की पोजीशन में हो। अब आओ हम बात करें पार्टनरशिप फॉर्मेशन की। यहां तक करने के बाद सर ने अगली हेडिंग डाली, सर ने अगली हेडिंग डाली, पार्टनरशिप फॉर्मेशन। अब क्या हो रहा है सर? दो या दो से ज्यादा लोग अपने रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हैं सर। दो या दो से ज्यादा लोग अपने रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेस को मेरे बच्चों शेयर कर रहे हैं, और एक लीगल और लॉफुल बिजनेस कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुनिएगा मेरी बात, जब ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 3 बेसिस ऑफ एनालिसिस होगा। क्या है सर? ये देखें सर,
बेसिस ऑफ एनालिसिस क्या मतलब सर? बेसिस ऑफ एनालिसिस से आपका ए पहला लिखा ए अग्री वैल्यू, फिर लिखा बी बुक वैल्यू। और याद रहे वो पढ़ के आ रहे हैं माशाल्लाह सारे, पेंडुपन की बातें नहीं करना। क्या पढ़ के आ रहे हैं सर हम सारे? और भाई सारे पढ़ के आ रहे हैं डिप्रिसिएशन को। तो बुक वैल्यू बताओ किसकी निकलती है? फिक्स टेंजिबल एसेट की है भाई। फिक्स टेंजिबल एसेट की क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट माइनस accumulated कॉस्ट माइनस accumulated depreciation है ना। कॉस्ट माइनस accumulated depreciation है ना। ऐसा ही है ना? बोलो ऐसा ही है ना? ठीक है। तो सर ये सिर्फ फिक्स टेंजिबल एसेट पे निकलेगा खुदा के वास्ते। फिर ये आ गई कॉस्ट। अब ये क्या बोला सर? ये कॉस्ट ये क्या है चीज? समझाएं भी तो। सुनो मेरी बात समझा रहा हूं, सुनो मेरी बात समझा रहा हूं। देखो दो पार्टनर लेस से, दो इंडिविजुअल, एक मिस्टर ए, ठीक, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। ये दो इंडिविजुअल एक कैरी, एक लॉफुल बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, ठीक, एक लीगल बिजनेस को परसू कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन दोनों ने डिसाइड किया, इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है वो क्या करेंगे, हम खोलते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक शोरूम। ये मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने डिसाइड किया कि हम म्यूचुअली अग्रीड टर्म पे बिजनेस करेंगे और एक पार्टनरशिप फॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक। ए बी ट्रेडर्स, ए बी ट्रेडर के नाम से ये है मिस्टर ए और ये दूसरे आ गए मोहतरम, इनका नाम है मिस्टर बी। ये आ गए मिस्टर बी, नहीं बी, मिस्टर बी, ठीक है। अब ये दो इंडिविजुअल ने मिलके शुरू किया। अब सुनना मेरी बात। अब दे आर नाउ अग्री टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, दे अग्री टू फॉर्म अ, बोलो भाई, दे अग्री टू फॉर्म पार्टनरशिप। अब इन्होंने अग्री कर लिया कि भाई हम आप पार्टनरशिप फॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक। लेकिन इससे पहले जब ये अपना इंडिविजुअल बिजनेस करते थे तो ये भी एक सोल ट्रेडर थे। मिस्टर ए अपने आप में एक सोल ट्रेडर थे, ठीक। इसी तरीके से मिस्टर बी भी अपने आप में एक सोल ट्रेडर थे, ठीक है। दोनों अपना अलग अलग बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। दोनों अपनी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी के अंदर, दोनों सोल ट्रेडर अपने अपनी कैपेसिटी के अंदर ये सोल ट्रेडिंग बिजनेस को परफॉर्म कर रहे थे। ये सोल ट्रेडिंग बिजनेस को परफॉर्म कर रहे थे मेरे बच्चों, अलग अलग। ए अपना बिजनेस कर रहा था एज अ सोल ट्रेडर, एज अ सोल ट्रेडर ये अपना बिजनेस कर रहा था, ठीक। और ठीक इसी, अरे ये क्या हो गया, ठीक इसी तरीके से मिस्टर बी भी अपना अलग बिजनेस कर रहे थे। लेकिन एक एक ये अपना बिजनेस कर रहे थे, दोनों अपना इंडिविजुअल सेपरेट बिजनेस परफॉर्म कर रहे थे। एक पर्टिकुलर डेट को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन्होंने 1 जनवरी 2020 नए साल में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया। सर जनवरी की 1 तारीख सन 2021 को दे अग्री टू फॉर्म अ पार्टनरशिप कि भाई बस बहुत हो गया, सोल ट्रेडिंग बिजनेस बहुत लड़ लिया आपस में, कोई फायदा नहीं हो रहा। असल तो ये है कि हम दोनों क्या करें भाई, अपने अपने रिसोर्सेज को शेयर करें और एक पार्टनरशिप फॉर्म कर लें, एक पार्टनरशिप फॉर्म कर लें, एक पार्टनरशिप फॉर्म कर लें। देखो बी, मेरे पास ये कैश है, ये फर्नीचर है, ये मशीनरी है, ये इक्विपमेंट है,
फला फला वैल्यू मेरे पास है। बी ने बोला देखो भाई कुछ तो मेरे पास भी है, इन्वेंट्रीज है, सप्लाईज है, एक बिल्डिंग है, अब ले आओ। अब जब मैं वैल्यूज बिजनेस में इंट्रोड्यूस करूंगा, याद रखना, याद रखना, जो ए और बी के दरमियान, चूंकि पार्टनरशिप एक लीगल बिजनेस है, जो शेयरिंग होगी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा, है भाई, शेयरिंग होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग होगी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग होगी सर। अब ये जो प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग होगी यार, ये बड़ी बड़ी डिपेंडेंट होगी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। भाई किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दैट दे हैव बीन अर्न और सफर्ड। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो मेरी बात? तो वो जो ठीक है, ठीक है, तो जो प्रॉफिट लॉस होगा वो उनकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट होगा, जो प्रॉफिट लॉस होगा वो उनकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट होगा। तो फिर वो क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी ना, मिसाल के तौर पे मैं और मुजम्मिल, मेरा छोटा भाई, मेरा प्यारा भाई, मेरा गुड्डा, मेरा मुन्ना, मेरा मुजम्मिल। मुजम्मिल तू क्लास में है नालायक? मुजम्मिल मैसेज करके बता, नालायक क्लास में हो? जी हाँ है, शाबाश मुजम्मिल भाई। मैं और मुजम्मिल बिजनेस शुरू करें। अब मैं मुजम्मिल को बिजनेस में बोलूं, मुजम्मिल मैं ये फर्नीचर लेकर आ रहा हूं, फर्नीचर की वैल्यू है 50 लाख। मुजम्मिल बोलेगा जिशान भाई अल्लाह का खौफ करो, ये आपने कबाड़ी मार्केट से लिया था, मुझे भी पता है 50,000 का, अब आप बोल रहे हो 50 लाख। अबे भाई कोई अल्लाह को मानो, ये मैं नहीं लेता बिजनेस में 50,000, में अग्री नहीं करूंगा। मैं तो अग्री ये करूंगा कि फर्नीचर जिसकी वैल्यू 50,000 है, अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो बेटा आप इसे बिजनेस में कितने का लेकर आएंगे, आप इसे बिजनेस में कितने का लेकर आएंगे? भाई आप इसे बिजनेस में लेकर आएंगे 25,000 रुपए का। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे भाई तो मैं माजरत चाहता हूं, फिर मैं नहीं करूंगा आपके साथ कारोबार। ये क्या गुंडा कर दी है, ये क्या बदमाशी है, ये क्या बदमाशी है? मैंने बोला नहीं यार बदमाशी नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रहा था 50 लाख। आप बोलो क्या करते हो? आपने बोला भाई मैं कहता हूँ ये 25,000 का आएगा। मुजम्मिल ने बोला, मैंने ठीक है अग्रीड। लेकिन मुजम्मिल एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी इन्वेंट्री है जिसे तुम 4,20,000 का बता रहे हो, ठीक, तुम ये जो 4,20,000 बता रहे हो, मैंने इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवाई है भाई, ये कुल मिला के 2,80,000 का इन्वेंट्री है। तुम इसे 4,20 बता रहे हो यार, ओवर एस्टिमेट तुम भी तो कर रहे हो। मुजम्मिल ठीक है जिशान भाई, मार्केट से वैल्यू कैलकुलेट करा लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। मार्केट में वैल्यू कैलकुलेट करवाई, वैल्यू निकली 3,25,000। मैंने बोला भाई अग्री हो इस पे? मुजम्मिल ने बोला हाँ अग्री हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू को रीएडजस्ट कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू को रीएडजस्ट कर रहे हैं, एसेट की वैल्यूज को रिकंसीडर कर रहे हैं, रीइवैल्यूएट कर रहे हैं। तो याद रखना, अगर एग्री वैल्यू दे दी तो पुरानी जो वैल्यूज मिस्टर ए और अकाउंटिंग मिस्टर बी की अकाउंटिंग बुक्स में होंगी, बोलो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि नए पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर जब किसी एसेट को एक्वायर करेंगे तो वो उसे उसकी अग्री वैल्यू पर एक्वायर करेंगे। जरा देखना, मैं तुम्हारे सामने केस लिख रहा हूं, मैं एक केस लिख रहा हूं, मैंने एक केस लिखा मिस्टर, कहां गया भाई, ये रहा, मैंने केस लिखा मिस्टर ए, मिस्टर ए इन्वेस्ट furniture valued rupees 250,000, ठीक है, valued rupees 250,000, but as per agreement
the realized agreed value will be now rupees कितना, will be now rupees कितना, जल्दी बोलो. Let's take an example. 1,75,000. ठीक है. अच्छा अच्छा अच्छा, जरा देखना. मिस्टर ए इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्नीचर वैल्यू रुपीज 250,000, बट एज पर अग्रीमेंट द रियलाइज्ड अग्रीड वैल्यू विल बी नाउ 175,000. तो बताओ, अगर अग्री वैल्यू दे देंगे पार्टनर, अगर अग्री वैल्यू दे देंगे पार्टनर्स, अगर अग्री वैल्यू दे देंगे, तो बताओ हम कौन सी वैल्यू को कंसीडर करें. सर अब ये वाली वैल्यू हमारे काम की नहीं है, अब ये वाली वैल्यू हमारे काम की नहीं है. अब तो बिजनेस में जो वैल्यू कंसीडर होगी वो अग्री वैल्यू होगी. ठीक है, तो हमारे लिए वैल्यू कंसिडरेबल कौन सी है? तो सर अगर सवाल में अग्री वैल्यू दे दी, अगर सवाल में अग्री वैल्यू दे दी, तो हमें अग्री वैल्यू को कंसीडर करना है. तो जो फिर वैल्यू गिवन होगी वो कंसिडरेबल नहीं है, वो कंसिडरेबल नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले अग्री वैल्यू होगी, और अगर अग्री वैल्यू ना हो, अगर अग्री वैल्यू ना हो तो फिर क्या होगा? अब बताओ, जब जर्नल एंट्री बनेगी, अब जब जर्नल एंट्री बनेगी तो मिस्टर, सुन रहे हो मेरी बात, मिस्टर ए, बताओ मिस्टर ए फर्नीचर को कितने से डेबिट करेंगे? बोलो, मिस्टर ए फर्नीचर को कितने से डेबिट करेंगे? जल्दी बोलो आयशा बेटा, शाबाश शाबाश. मुजम्मिल जल्दी बताओ. हाँ, 1,75,000 से. शाबाश मुजम्मिल सीते. अगर अग्री वैल्यू दे दी तो पुरानी वैल्यू को कंसीडर नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे. ठीक, आगे आओ, एक और केस बताता हूं. मिस्टर 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 अरे ये राइटिंग ग्रीन हो गई. ये लो भाई, इसको ब्लैक कर दो. ये लो भाई, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया सर? मिस्टर ए इन्वेस्ट equipment having cost rupees कितना? let's say 340,000 and accumulated depreciation rupees 40,000. ठीक है, but पार्टनर्स, जगह की किल्लत है भाई, बट पार्टनर्स agreed the value ठीक है, बट पार्टनर्स agreed that the value of equipment was now रुपीज, सुन लो मेरी बात, was now रुपीज कितना? यार ये क्या हो गया? ये है सीन पूरा. मिस्टर ए इन्वेस्ट इक्विपमेंट, यार जगह नहीं हो रही मेरे पास. ये ऊपर का जो लिखा हुआ है मिटा दूं? ऊपर का जो लिखा हुआ है मिटा दूं? ऊपर का लिखा हुआ मिटा दूं? जी सर. ये जो डेफिनेशन वगैरह लिखवाई थी यार, जगह कम पड़ रही बेटा मेरे पास ना. मैं अभी मिटा देता हूं इसको, रुक जाओ. ये मिटा दूं पहले, फिर मैं इसको दोबारा लिख देता हूं.
चल भाई। ओ ठीक है, क्या हुआ जी? मिस्टर ए इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विपमेंट को, हैविंग कॉस्ट रुपीज 345,000 एंड accumulated depreciation in equipment rupees 40,000, but partners agreed that the value of equipment was now rupees, let's say 400,000। ये क्या बात हुई सर ज्यादा? ये क्या बात भाई? जो अग्री कर लें, आपको क्या, आप तो अकाउंटेंट हो, यू जस्ट हैव टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ दैट ट्रांजैक्शन whatsoever the interpretation that it has to be। आपको इससे लेना देना थोड़ी ना है, आपको इससे लेना देना थोड़ी ना है। इससे ही क्या लेना देना आपका कि भाई कि जनाबे वाला पार्टनर्स ने बढ़ा दी वैल्यू कम, आप अकाउंटेंट है, यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। आप आर्ग्यूएबल थोड़ी ना है कि भाई ए और बी बताओ क्यों। आप एडवाइस दे सकते हैं, आप मशवरा दे सकते हैं, आप एक ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन अगर पार्टनर्स ये तय कर लें कि हम इक्विपमेंट की वैल्यू को आप अकाउंटिंग बुक्स में 4 लाख रुपए का लिखेंगे, तो भाई ना पुरानी कॉस्ट कंसीडर करोगे। तहरीम बेटा समझ रही हो? मनाहिल, हुमा, बोलो बेटा जल्दी। पीछे मरियम, वरीशा, अरीशा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, समझ रही हूँ। फातमा समझ रहे हैं बेटा, जल्दी बोलो। हुमा बेटा समझ रही हो? सजीहा, हुमैरा समझ रही हो बेटा? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है बेटा? तो अगर पार्टनर ये तय कर लें, अगर पार्टनर ये तय कर ले, बोलो भाई, अगर ये पार्टनर तय कर ले कि हम 4 लाख की वैल्यू पे अग्री हैं, तो ना पुरानी कॉस्ट को कंसीडर करोगे, ना पुरानी, बोलो बोलो जल्दी, ना पुरानी कॉस्ट को कंसीडर करोगे, बोलो ना पुरानी, बोलो भाई ना पुरानी डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे। अब मैंने ये सेंटेंस हटा दिया, अब मैंने अग्री वाला सेंटेंस हटा दिया और सेंटेंस को यहीं तक छोड़ दिया जो अब लिखा हुआ है। अब मिस्टर ए इन्वेस्ट इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 3,40,000। हारिस अब क्या वैल्यू दे रहा है उस्मान? अब क्या वैल्यू दे रहा है उस्मान? उस्मान अब वैल्यू दे रहा है 3,40,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे 40,000 है। बोल अब अगर डेटा इतना ही गिवन हो, बस यहां तक गिवन हो जितना अभी लिखा हुआ है, 40,000 तक गिवन हो, तो बताओ अब क्या अग्री वैल्यू गिवन है? अब क्या अग्री वैल्यू गिवन है या नहीं? अब क्या अग्री वैल्यू गिवन है या नहीं? सर अब तो अग्री वैल्यू नहीं है, ये इसकी कॉस्ट है, ये इसका डेप्रिसिएशन है। अब कौन सी वैल्यू अप्लाई होगी? बोलो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए अप्लाई होगा या बी? अग्री वैल्यू लगेगा, ए फॉर अग्री वैल्यू, बी फॉर बुक वैल्यू। अब कौन सी वैल्यू लगेगी? बोलो अब कौन सी वैल्यू लगेगी? ए के बाद क्या आता है? सर ए के बाद क्या आता है? नहीं बेटा आयशा, हाँ शाबाश शाबाश। ए के बाद क्या आता है? बी। बी फॉर बॉल, गधा। बी फॉर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर 3,40,000 में से 40,000 माइनस करोगे, बचेगा क्या? 3 लाख रुपए बचेगा। अब अकाउंटिंग बुक्स में बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा, तो बोलो जल्दी। अगर अग्री वैल्यू गिवन ना हो, अगर अग्री वैल्यू गिवन ना हो, अगर अग्री वैल्यू गिवन ना हो तो क्या करेंगे? बोलो अगर अग्री वैल्यू गिवन ना हो तो क्या करेंगे? बोलो अग्री वैल्यू गिवन ना हो तो क्या करेंगे? जल्दी बोलो। सर फिर बुक वैल्यू लेंगे। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट क्या है? 3,40,000। डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट कितना हुआ? 40,000। बुक वैल्यू क्या निकलेगी? बोलो बोलो जल्दी, 3 लाख। सर क्या इसको एक्वायर कर लिया? अच्छा सर फिर ये कॉस्ट क्या है? जैसे सप्लाईज 5,000 की थी, मुजम्मिल ने बोला ध्यान भाई सप्लाईज भी आपके, और मैंने बोला हाँ यार 5,000 ले आओ, ले आओ, ले आओ, 5,000 पे ले आओ, कॉस्ट पर ही ले आओ, जितने की है उतने की ले आओ, इसे कम नहीं करेंगे। तो सर ये है पार्टनरशिप फॉर्मेशन की बेसिस। ठीक हो गया? ठीक हो गया? बोलो ठीक हो गया? बोलो ये ABCD समझ में आ गई? बोलो ये ABCD समझ में आ गई?
बोलो ये ABCD समझ में आ गई या नहीं मेरे बच्चों? ये ABCD समझ में आ गई या नहीं मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ABCD समझ में आ गई? चलूं आगे? चले आगे बढ़ूं? चलें भाई। अच्छा अब सुनना मेरी बात, जरा हेडिंग डालो एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट। एग्जामिनर इसमें क्या क्या मांगेगा, एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट लिख लो इस टॉपिक से रिलेटेड। क्या एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट है सर इसकी? एग्जामिनर इसमें सबसे पहले तो मांगता है जनरल जर्नल, ठीक। फिर मांगेगा इसके अंदर इनिशियल बैलेंस शीट। ये क्या हो गया? इनिशियल बैलेंस शीट और जर्नल एंट्रीज, ये दो चीजें मांगेगा एग्जामिनर इसके अंदर मेरे बच्चों। ये दो चीजें एग्जामिनर इसमें आपसे क्लेम करेगा दोस्तों। चलूं आगे? चले आगे? चलिए भाई, अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा बड़ी आसान एंट्री बनती है इसमें, बहुत ही आसान सवाल आता है पेपर में इसका। आजकल कुछ थोड़ा मुश्किल देने लगा है, वरना इतने आसान सवालात आते हैं कि बस ये इससे आसान टॉपिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेवल पे कोई है नहीं, इसीलिए बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसके पूछने का वेटेज बहुत ही कम है। एग्जामिनर इम्तिहान में बहुत ज्यादा नहीं पूछता, थोड़ा पूछता है इसके बारे में। एक होता है ना काफी ज्यादा पूछे इस चैप्टर से, तो इस टॉपिक में बहुत ज्यादा नहीं पूछता, थोड़ा बहुत पूछ लेगा आपसे। ठीक है, थोड़ा बहुत पूछेगा इसमें आपसे, ज्यादा नहीं पूछेगा। आइए देखें सर जरा क्या पूछता है एग्जामिनर। इसमें क्या सवाल आएगा, सर आपको एक इलस्ट्रेशन लिखवा रहे हैं। ठीक है सर, एक इलस्ट्रेशन आपको लिखवा रहे हैं, फिर बात करते हैं इस पे। सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी, रुक जाओ जरा। ये आ गई नई स्क्रीन, अब आप आ गए न्यू शेयर पे, और ये आ गई आपकी इलस्ट्रेशन। हेडिंग डाल दो इलस्ट्रेशन नंबर 1। कहते हैं जी ऑन जनवरी 1, 2021, ठीक,
A, Mr. G and Mr. T decided to form a partnership. T decided to form a partnership, ठीक है, and invest following assets in GT ट्रेडर्स। ठीक, अब ये मैंने लिखा मिस्टर ए का इन्वेस्टमेंट, मिस्टर जी की इन्वेस्टमेंट। मिस्टर जी इन्वेस्ट, क्या इन्वेस्ट कर रहा है बेटा, जरा देखें तो। सर ये इन्वेस्ट कर रहे कैश रुपीज कितना, 24,000, ठीक है। इक्विपमेंट रुपीज 16,000 and furniture rupees 20,000। ठीक, अब मैं लिख रहा हूं मिस्टर टी इन्वेस्ट, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, शॉप बिल्डिंग रुपीज 75,000। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इसकी जर्नल बनानी है सर। रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है जी, प्रिपेयर, क्या बनाना है बेटा, प्रिपेयर जर्नल, क्या बनाना है बेटा, प्रिपेयर जर्नल। चलो शुरू हो जाओ। कैपिटल क्यों चल रहा भाई, प्रिपेयर जर्नल, ठीक है, जर्नल बनाना है सर। अब बताएं सर कौन सी जर्नल एंट्री बनेगी। अबे यार बहुत ही आसान, वो जो बचपन में बताते थे, बचपन में, क्या मतलब सर बचपन में बनाते थे, अरे यार वो जो बचपन में नहीं बनाते थे, जो बेसिक एंट्री होती थी, जो बिजनेस शुरू करने की होती थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते थे, हाँ भाई, जिसमें इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते थे, है ना, जिसमें इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते थे। इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने की एंट्री भाई, सिंपल एंट्री क्या बनती है बताओ, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करने की सिंपल एंट्री क्या बनती है, जल्दी बताओ। बिल्कुल बेसिक एंट्री, वो जो बचपन में हमेशा बनाते थे, पहली एंट्री से यही सीखा होगा, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, है भाई, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, याद है ना, ये बेसिक एंट्री में और आप बनाते थे। ठीक इसी तरीके से ये दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक मिस्टर किसकी है, बोलो जल्दी बोलो किसकी है, एक मिस्टर
जी की है और दूसरी मिस्टर टी की है भाई? एक मिस्टर जी की है, एक मिस्टर टी की है। अच्छा भाई, मिस्टर जी और मिस्टर टी की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे। पहली एंट्री क्या बनाओगे बुक ऑफ अकाउंट्स में? पहली एंट्री क्या बनाएंगे सर बुक ऑफ अकाउंट में? बताओ मिस्टर जी क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे, जल्दी व्हाट्सएप करो। बताओ मिस्टर जी क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे? सर मिस्टर जी लेकर आ रहे हैं बिजनेस के अंदर कैश, है भाई? मिस्टर जी बिजनेस में लेकर आ रहे कैश, ठीक, कैश लेकर आ रहे, इक्विपमेंट लेकर आ रहे, फर्नीचर लेकर आ रहे। ये तीनों एसेट सजिया बेटा बिजनेस में, ये तीनों एसेट इन्वेस्ट हो रहे। बिजनेस के एसेट जल्दी बोलो मनाहिल, जल्दी बोलो मनाहिल। महम फातमा, महा फातमा जल्दी बोलो बेटा। तीनों एसेट इन्वेस्ट हुए। हारिस एसेट इन्वेस्ट होंगे। इंक्रीज इन एसेट विल बी, हारिस जल्दी बोलो। मुजम्मिल हम्माद जल्दी बोलो। इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिट, कैश डेबिट बाय हाउ मच अमाउंट? सर 24,000 रुपए से, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आया सर? फिर आएगा क्या? इक्विपमेंट डेबिट, इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे सर बाय हाउ मच अमाउंट? इक्विपमेंट डेबिट होगा सर कितने से? 16,000 से, 16,000 से, ठीक हो गया सर। उसके बाद क्या होगा सर? इक्विपमेंट के बाद अगला हेड कौन सा आएगा जल्दी बोलो? फर्नीचर, कितने से डेबिट होगा? फर्नीचर डेबिट होगा सर कितने से? 20,000 रुपए से, 20,000 रुपए से। और सर ये सब इन्वेस्ट करने की वजह से किसका कैपिटल क्रेडिट होगा जल्दी बोलो? कौन है भाई मोहतरम? सर शाबाश, कैपिटल क्रेडिट होगा किसका? मिस्टर, बोले भाई, मिस्टर जी का। बाय हाउ मच अमाउंट जल्दी बताओ, बाय हाउ मच अमाउंट कितना हो गया जल्दी बोलो सर? 60,000 रुपए से, शाबाश। 60,000 से। नरेशन क्या लिखोगे? क्योंकि कुछ लोगों को तो खाली नरेशन ही पूछनी है, साली एंट्री समझ में आए ना आए। सर नरेशन बता दें। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय, इन्वेस्टमेंट मेड बाय, इन्वेस्टमेंट मेड बाय मिस्टर कौन? बोलो जी, मिस्टर कौन? मिस्टर जी। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय मिस्टर जी, ठीक हो गया? बोलो ठीक हो गया? जरा बताओगे क्या बनेगी एंट्री, क्या बनेगी एंट्री? जल्दी बताओ मिस्टर टी क्या लाए हैं? और सर एक ही चीज लेकर आए, शॉप बिल्डिंग, शॉप बिल्डिंग डेबिट। क्रेडिट किसे करोगे जल्दी बोलो, क्रेडिट किसे करोगे? हाँ, कैपिटल क्रेडिट होगा किसका? क्या बात है। शॉप बिल्डिंग डेबिट कितने से? शॉप बिल्डिंग डेबिट कितने से? ठीक है सर, 75,000, 75,000। और कैपिटल क्रेडिट कितने से? सर ये भी 75,000 से। और नरेशन क्या लिखोगे? रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय कौन? मिस्टर टी। भाई ये तो यार मुफ्त के नंबर हैं कसम से, अल्लाह की कसम मुफ्त के नंबर हैं। अभी इसमें भी कोई गलती करे तो फिर भैया उसने तो फिर कुछ पढ़ा ही नहीं फर्स्ट ईयर में भी। भाई अल्लाह को मानो, ये तो बहुत ही आसान चीज है यार, बहुत ही वाकई में बहुत ही आसान सी। मेरी आवाज नहीं आ रही? अबे मेरी आवाज तो पूरी दुनिया में जा रही, लो तो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। हम तो मोहल्ले वाले परेशान है, बराबर वाली आंटी हंसती रहती हैं हर वक्त देख के, क्या पढ़ाते रहते हो बेटा, गधा किसको बोलते हो? मैंने बोला एक नहीं है, दर्जनों के हिसाब से है हमारे पास तो।
चलूं आगे? चलो बस क्लास यहां रोक रहा हूं, पास्ट पेपर देख ले।